अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ रीज़न बताए थे कि जिनकी वजह से आपके घर में तंगी, सख्ती और परेशानी आती हैं। और आप लोगों के कमेंट्स ने बताया कि आप लोगों को वो वीडियो किस कदर पसंद आई है, और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ये चाह रही थी कि एक और डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें आप सबको मज़ीद इस बारे में नॉलेज फ्राहम किया जाए। तो आज की मेरी जो वीडियो है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसलिए आपने आज की वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखना है, कहीं से स्किप नहीं करनी, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो मिस ना हो सके कि जिसकी आपको ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। इवन कि हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी है। इस ज़मीन पे अल्लाह ताला ने बहुत सारी एनर्जीज़ रखी हुई हैं, और वो एनर्जीज़ जो हैं वो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ जाए तो हमें उससे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें अपने नॉर्थ का जो एरिया है उसको ख़ास तौर पे साफ़ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का हाउस है। हमारे घर में जो भी रुपया, पैसा और दौलत आती है वो इसी डायरेक्शन से उस एनर्जी का ताल्लुक़ होता है। तो हमें उसको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी को नींद प्रॉपर नहीं आती तो उसे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि आपने अपने बेड के नीचे आपने कोई काट कबाड़ इकट्ठा कर रखा हो कि जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप तक पहुंच नहीं पा रही और आपको उसका नुकसान हो रहा है। या फिर ऐसा तो नहीं कि आपका जो बेडरूम है उसके ऊपर आपने कोई स्टोर रूम बना दिया है कि जिधर आपने सारा पुराना और उल्टा पुल्टा सामान जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है वो आपने सदियों से जमा कर रखा है, ऐसा सामान कि जिसकी आपको कभी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये घर में नहुस्त लेकर आती हैं और आपको मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों में गिरफ्तार करती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और जो भी घर में जितना भी पुराना सामान है सारा निकाल कर फेंक दीजिए, और कुछ नहीं तो किसी कबाड़िए वाले को दे दीजिए। कम से कम आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और कबाड़िए वाले का काम हो जाएगा, और आपका घर जो है वो भी नेगेटिविटी से पाक हो जाएगा। आपके घर में जो पॉजिटिविटी है वो आने लग जाएगी। नंबर 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि आपके घर में कोई ये ओल्ड वॉचेस तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि हम सब लोगों को वॉचेस इकट्ठी करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। हम लोग चाहे उनको यूज़ करें या ना करें, हम ले लेके जमा कर करके रखते रहते हैं। कोई किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी, कोई बाहर से आया तो उसने दे दी, तो ले लेके हम रखते रहते हैं। तो देखें, ये जो चीज़ है ये भी, इसकी जो एनर्जी है वो भी नेगेटिविटी की तरफ ही जाती है, क्योंकि वॉच जो है वो वक्त दिखाती है। अगर आपके घर में जो पड़ी हुई वॉचेज़ हैं वो ओल्ड हैं, बंद पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आपका वक्त वहाँ रुका पड़ा हुआ है, और वो भी आपके घर में नेगेटिविटी के असरात को लेकर आ रही हैं। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। अगर आपने वॉचेस रखनी है घर में तो उनमें प्रॉपर सेल डले हुए हों और वो प्रॉपर टाइम जो है वो शो कर रही हों। कुछ इस तरह का सीन ना हो कि घड़ी बंद पड़ी हुई है, सदियों से बंद पड़ी हुई है। इस तरह से भी अगर ऐसी आपके घर में वॉचेस वगैरह पड़ी रही होंगी तो भी आपके जो हालात हैं वो आपके बेहतर नहीं हो सकते। आप परेशानियों में, तंगियों सख्तियों में आप पड़े ही रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींद के लिए भी आपको चाहिए कि आपके बेड के नीचे कोई गंदगी वगैरह ना पड़ी हो। आपके जो जिस रूम में आप सोते हैं उधर भी कोई, यानी कि इस तरह का उल्टा पुल्टा सामान नहीं होना चाहिए, वो एरिया भी आपका क्लीन होना चाहिए। और इस बात का मैं आप लोगों को मैं बल्कि आपको एक बात भी बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या जो मेरे खुद के साथ पेश आया कि लास्ट ईयर की बात है। मैं
वेट मशीन लेकर आई अपने घर में, क्योंकि मैं वेट से काफ़ी कंसर्न थी, डाइटिंग वगैरह कर रही थी, मुझे ये था कि मेरा वेट कम होना चाहिए। अब वेट मशीन लेकर आई, डिजिटल वेट मशीन थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो मुझे ये था ये ना हो कि कोई बच्चा जो वो उसको गिरा दे या कोई, यानी कि मेरी जो मशीन है वो टूट जाए। अब मैंने सोचा कि इसको कबर्ड में रखती हूँ, तो बच्चे ज़ाहिर बात है कबर्ड्स खोलते रहते हैं, कभी कोई चीज़ रख रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे, यानी कि मशीन तो मैं ले आई, लेकिन मुझे उसको रखने की जगह प्रॉपर नहीं थी मिल रही। अच्छा, फाइनली मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं इसको अपने बेड के नीचे इसको रख लेती हूँ, क्योंकि बेड के नीचे तो कोई बच्चा भी नहीं जाता, और थोड़ा आगे करके रखूँगी तो और भी मुझे लगा कि काफ़ी जो है वो सेफ़ एरिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस वेट मशीन को अपने बेड के नीचे रख दिया। यकीन मानिए फ्रेंड्स, उस रात को जब मैं सोई हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में थी, मुझे कोई दुख तकलीफ़ कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं सोई हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी हूँ, तो मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। यकदम मेरे कमर में इस कदर शदीद दर्द हुआ, इस कदर शदीद दर्द हुआ कि मेरे से उठना भी जो है वो मुश्किल हो गया, कि मैं बिल्कुल सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रही थी। मेरी कमर जो है वो बिल्कुल झुक गई हुई थी। अच्छा जी, मैं ख़ैर डॉक्टर के पास गई हूँ, मैंने उसको डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने चेक करके उसने मुझे पेन किलर दे दिया। तो पेन किलर से मुझे थोड़ा बहुत आराम तो आया, लेकिन ख़ैर कोई ऐसी ख़ास डॉक्टर को भी समझ नहीं आई कि मेरे जो वो पेन क्यों इतना शदीद हो रहा है कि मैं बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रही। खैर पेन किलर लिया, उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम मिला, उसके बाद फिर मैं आके घर लेटी हूँ, तो फिर मेरी वही वाली कंडीशन जो है वो हो गई। अच्छा, 2-3 दिन मेरे साथ यही सीन चला, फिर खुद ही अच्छा मेरे ज़हन में ये बात आई, मैंने कहा कि उससे जब मैं बेड पे आके लेटती हूँ तो मेरा ठीक होने के बजाय पेन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या चक्कर है। अच्छा, फिर मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा कि मैं तो रात जो लेकर आई थी, मैंने कहा मशीन लेकर आई थी, मैंने कहा मैंने वो बेड के नीचे रखी हुई है, और मैंने कहा वो वेट मशीन है, इसका मतलब है कि वो वेट की जो सारी एनर्जी थी, कि जो सारा वज़न था वो मेरे बॉडी को अट्रैक्ट करने लग गया। इसका मतलब समझो कि वो सारा जो वेट था वो मेरे बॉडी पे गिर गया, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं थी पा रही। अच्छा, मैंने उसी वक्त मैंने वो वेट मशीन अपने बेड के नीचे से निकाली, और यकीन माने कि 1 घंटा भी नहीं लगा होगा कि उसके साथ मैं बिल्कुल फिट एंड बिल्कुल तंदुरुस्त थी, मुझे कोई दुख तकलीफ़ नहीं थी, और मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर मेरा जो यकीन है वो इस बात पे पुख्ता हो गया कि वाक़ई ये चीज़ जो है वो इस कदर अट्रैक्ट करती है। और बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा कि अगर बच्चे खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल वग़ैरह उनका वो भी बेड के नीचे चला जाता है, तो भी हमें सोने में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, समझ नहीं आती, कभी इधर को करवट ले रहे होते हैं, कभी उधर को करवट ले रहे होते हैं, तो वो भी जो एनर्जी होती है ना, वो सारी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें इस चीज़, ये छोटी छोटी सी बातें, लेकिन हम क्योंकि इनके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हमें इनकी समझ नहीं आती। तो इस चीज़ को आप अगर ख्याल करेंगे तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह हैं जो आप यूज़ करती हैं, आप कोई, यानी कि दुख तकलीफ़ है आपको, तो वो आपने रखनी, तो वो आपने अपनी राइट साइड पे रखनी है। आपके बेड की राइट साइड पे होंगी तो वो आपको काफ़ी आराम देंगी। लेकिन अगर आप उनको रॉन्ग साइड पे रख देते हैं तो फिर आप वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो उसका भी आपको असर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। और डायरेक्शंस के हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था कि नॉर्थ जो है वो आपका सबसे जो अच्छा जो प्रॉस्पेरिटी का हाउस है नॉर्थ है। आपकी घर की जो मेन एंट्रेंस है वो आपकी नॉर्थ में होनी चाहिए। आपने घर लेते वक्त, बिज़नेस करते वक्त आपने ये देखना है कि नॉर्थ फेसिंग आपका जो हाउस है वो होगा, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इसके अलावा जो और दूसरे भी साउथ और वेस्ट फेसिंग जो आप ले लेते हैं घर, वो आपको कभी भी नहीं लेने चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आते हैं। और अगर आप वेस्ट फेसिंग घर ले लेते हैं तो उससे आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, और आपका जो घर है वो गुर्बत की तरफ चला जाता है। नॉर्थ में रहने वाले लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, और वो दौलत को भी काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपका घर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होगा तो वो भी अच्छा है, और अगर साउथ ईस्ट में होगा वो फिर ये सारी, यानी कि एंडिंग वाली कैटेगरीज में आती जा रही है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो भी अच्छा। सबसे जो बुरा होता है वो साउथ में होता है, कि अगर आपका घर जो है ना उसकी मेन एंट्रेंस वो साउथ में होगी, तो फिर तो बस फिर आप दिन भर
मेहनत और काम काज ही करते रहेंगे और आपका एक मसला हल नहीं होगा कि दूसरा शुरू, एक हल नहीं होगा कि दूसरा शुरू, आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें। तो आपने देख लेना है, इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन अगर ये सारी बातें आपके साथ हो रही हैं कि आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए कि अगर आपका जो वॉशरूम है वो ईस्ट में आ रहा है, तो उससे भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी मसले मसाइल होते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल्स की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको एक रेमेडी करनी चाहिए कि आप एक ग्रीन कलर का जो 0 साइज़ का बल्ब है वो अपने वॉशरूम में लगा के छोड़ दें, या आपके वॉशरूम में जो यूज़ करने वाली बकेट है या कप जिससे आप नहाते वक्त पानी डालते हैं वो वाइट कलर का हो या स्काई ब्लू कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। या फिर आप एक ग्रीन कलर का जो प्लांट है वो आप अपने वॉशरूम के बाहर आप रख सकते हैं। और आपका जो किचन है वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि वो आपका किधर होना चाहिए, कि किचन के लिए आपको साउथ और साउथ ईस्ट जो है वो बेस्ट रहता है, कि अगर इन जगहों पे आपका किचन होगा तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ में किचन बना देंगे तो भी आपके पास जो है वो कुछ नहीं बचेगा। और अगर आपने डस्टबिन नॉर्थ वेस्ट में रख दी तो फजूल खर्चे जो वो आपके कम हो जाएंगे। हाँ, अगर डस्टबिन को आप साउथ में रखते हैं तो फिर सुस्ती जो वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी आपको और आपका काम करने का दिल नहीं करेगा। आप यही सोचेंगे कि अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में कर लेती हूँ, कल कर लेती हूँ, परसों कर लेती हूँ। या जिन लोगों के बच्चों के रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे होते तो उसका भी ये रीज़न होता है कि इसकी वजह से अगर आप कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, रिश्ते करना चाहते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसमें भी डिले होता रहता है कि अगर आप जो है वो डस्टबिन वगैरह जो साउथ में रखते हैं। तो मज़ीद मैं आपको अब बताऊं कि और अच्छा चले मैं आप लोगों को कुछ जो है ना वो सदक़े वगैरह जो है वो बता देती हूँ कि आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या 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 जो रेमेडीज़ वगैरह या कौन से सदक़े वो आप कर सकते हैं। कि अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम वगैरह रहता है तो उसके लिए आप पीर के दिन आप जो है वो दूध का या पानी का सदका दे सकती हैं। और अगर आपने स्किन अच्छी करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का सदका आपको देना होगा बुध के दिन। और जुमेरात के दिन येलो कलर का सदका दे सकते हैं अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या किडनी से रिलेटेड आप लोगों को कोई इश्यूज़ हैं। जुमे वाले दिन आप चीनी का सदका दे सकते हैं, इससे आपकी आँखों को और आपकी जो नज़र है वो काफ़ी जो है वो अच्छी हो जाती है। हफ्ते वाले दिन आप किसी काली चीज़ का सदका दे सकते हैं अगर आपको हड्डियों वगैरह के मसले मसाइल हो रहे हैं तो उसके लिए ये। और इतवार वाले दिन आटे या बाजरे का जो सदका है वो बहुत रहता है बहुत अच्छा रहता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है या प्रेगनेंसी के मसले मसाइल जिनके चल रहे हों। इसके अलावा आप 7 रंग की दालें एक जार में इकट्ठी करके रख सकते हैं, रोज़ाना देते रहें। सबसे बेहतर जो है वो यही सदका है कि ये आप डेली के बेस पे आप देंगे कि सारी दालें आपने इकट्ठी करके रख ली, हर कलर की दाल होगी इसमें और थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी करके भी आप डालती रहें बेशक, तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ईस्ट और साउथ के दरमियान की जो जगह होती है वहाँ चीनी रोज़ रखते हैं, थोड़ी सी चीनी एक आध चम्मच जो है वो आप अगर रख देती हैं तो उससे भी आपके जो हालात है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। होप होपफुली मेरी जो आज की वीडियो है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।